नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। मुस्कुराइए क्या आप हिंदुस्तान में। आज होशियारपुर में एक किसान बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्ज था और आत्महत्या के बाद जिले के अधिकारी कहते हैं कि इसका तो कर्ज हमने माफ कर दिया था, इसने क्यों आत्महत्या कर ली। शायद इसलिए कर ली होगी कि आपने कर्ज माफी की सूचना उसे देर में दी होगी, वो आपके दरवाजे सर पटकता रहा होगा। आत्महत्या शायद इसलिए कर ली होगी कि आपने उसमें से कट मांगा होता है, जैसे जैसे अमूमन होता है कि आप कर्ज लेने जाएं, आप अपने हिस्सा लेने जाएं, आप अपना उपहार लेने जाएं, हर एक में कट होता है। शायद इसलिए आत्महत्या कर ली हुई, या फिर उन्हें शौक होगा आत्महत्या करने का, क्योंकि मंत्री कई कह चुके हैं ना कि कुछ लोगों को शौक है आत्महत्या करके अपना नाम चारों तरफ चमकाने का, इसलिए उसने कर ली होगी। सरकारी अधिकारियों का ये रुख हंसाने वाला है, अफसोस करने वाला है और किसान की आत्महत्या का मसला दहलाने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके से किसान आत्महत्या करेंगे तो फिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके मन में रोष पैदा होगा। दूसरी चीज, किसानों के लिए ट्वीट करने वाली दिशा रवि को आज जमानत मिल गई और जमानत मिलने के साथ कोर्ट ने यह कहा कि सरकार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जाना चाहिए। ये किसने कहा सरकार से? ये कहा कोर्ट ने। पुलिस के ऊपर कहा कि सरकार, ध्यान से सुनिए, सरकार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के आरोप का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जिस कोर्ट ने ये कहा उसे धन्यवाद देना चाहिए हम सबको, बशर्ते ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, क्योंकि अब पुलिस कोर्ट जो कहता है उसके खिलाफ भी बड़े कोर्ट में जाने की बात करती, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि वो अपने आकाओं की हौसला अफजाई कैसे करे। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है न्यूज चैनलों की। कल से न्यूज चैनलों ने एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तो कमजोर हो गया है, किसान आंदोलन में तो अब लोग हैं ही नहीं। बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और किसान आंदोलन में अलग अलग गुट बन गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, उनके बारे में कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने आ गई। और ये कौन चैनल कह रहा है? वो चैनल कह रहा है जिसके आका, जिसके मालिक राज्यसभा के सदस्य हैं सत्तारूढ़ पार्टी से। वो कह रहा है जो लगातार सरकार के पक्ष में चारणगिरी कर रहा है, दरबारी चैनल नंबर 1 है। वो बीच में कोई और हो गया था, लेकिन अब वो नंबर 1 है फिर से। दरबारगिरी में, चारणगिरी में, चापलूसी करने में, लोगों को झूठ परोसने में। उसी चैनल ने सवेरे कहा कि राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है कृषि मंत्री के सवाल के जवाब में, जो कृषि मंत्री ने कहा था कि भीड़ से कानून नहीं बदलते। तो राकेश टिकैत ने कहा कि भीड़ से कानून भी बदलते हैं, भीड़ से सरकार भी बदलती है। और इसको टेलीविजन चैनल जो सरकार के साथ हैं वो बता रहे हैं कि ये तो उनका राजनीतिक बयान है। उन्होंने ये कैसे दे दिया? उन्होंने कृषि मंत्री से नहीं कहा कि तुमने ये कैसे कहा, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है कि भीड़ का मतलब क्या है और वोटर का मतलब क्या है। न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, पर इन्होंने ये कहा। और कभी कभी होता है कि आप जो कहते हैं किसान उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। आपने कहा कि वहां लोग कम हो गए हैं। पहले तो किसान महिलाओं ने कहा कि एक चैनल ने दिखाया कि 93 ट्रैक्टर हैं खाली। उन्होंने कहा 93 लाख रुपए देंगे अगर चैनल के लोग आ जाएं और दिखा दें कि खाली 93 ट्रैक्टर हैं वहां पर सिंघू बॉर्डर पर। आज किसानों ने कहा कि अब हम अपनी पंचायतें थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और हम दिल्ली, सिंघू और टिकरी बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के आसपास, हम अपने किसानों को आने के लिए अनुरोध करेंगे कि आइए और इनको दिखाइए कि हम
कितने ताकतवर हैं, हम हैं भी या नहीं है, या हम सच में कमजोर हो गए हैं। और समय उन्होंने रखा है मार्च का, जब संसद का अधिवेशन शुरू होगा। संसद का अधिवेशन, बचा हुआ बजट सेशन जब शुरू होगा, दिल्ली के आसपास किसानों का हुजूम होगा। एक और खबर आपको दें, 23 तारीख से लेकर 7 तारीख तक किसानों ने पूरे 5 दिन मनाने का उत्साह हमें तय किया है। वो ये पूरा सप्ताह किसानों के साथ संवाद करने में बताएंगे। जैसे आज उन्होंने पगड़ी संभाल, भगत सिंह के चाचा, जिन्होंने भगत सिंह को सिखाया था और कहा था पगड़ी संभाल जट्टा अंग्रेजों के मुकाबले, तो भगत सिंह ने पूछा था कि ये इन खेतों में हथियार बोने पर हथियार निकलेंगे। सरदार अजीत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह के चाचा, उन्होंने उनके सर पे हाथ फेरा था और कहा था कि अपने पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी, उसी की याद में आज देश भर में किसानों ने पगड़ी दिवस मनाया और कसम उठाई कि अपनी पगड़ी की, अपनी टोपी की लाज हम नहीं जाने देंगे, यानी किसानों की लाज हम नहीं जाने देंगे। युवा किसान दिवस है, गांव को लेकर के और भी उनके हर जगह की योजनाएं हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम तारीख बताएंगे आपको कि कब 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में मार्च करेंगे। ध्यान दीजिए, 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में मार्च करेंगे। पहले उनका था कि हम देश भर में घूमेंगे, अब नहीं, अब वो कहते हैं दिल्ली में हम मार्च करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर। और इसके आगे 8 मार्च आ रहा है, विश्व महिला दिवस, और किसानों के आंदोलन में एक नई चीज नजर आ रही है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और महिलाएं आ रही हैं। बीच में मैंने आपको घटना बताई थी 2 दिन पहले कि हरियाणा से बहुत सारी महिलाएं आई ये देखने के लिए कि सचमुच किसान भाई कहीं अपने अपने घरों को तो नहीं चले गए हैं, टेलीविजन चैनल बता रहे हैं। उन्होंने देखा लोग तो वही हैं, तो वो उनका कि हम अभी रात में जाते हैं लेकिन रोज हम आएंगे और हम खाना लेकर के आएंगे, छाछ लेकर के आएंगे, मक्खन लेके आएंगे, रोटी लेके आएंगे। महिलाओं का नेतृत्व तो बढ़ता जा रहा है, महिलाओं का दबदबा इस आंदोलन को में ज्यादा हो रहा है, महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा हो रही है। और 8 मार्च है विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन अगर गांव गांव में महिलाएं खड़ी हो गई तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार नहीं कर पाई वो किसान कर देंगे। महिला शक्ति इस किसान आंदोलन के साथ है, इसका दर्शन हमें 8 मार्च को होगा। ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब किसानों को लेकर के टेलीविजन चैनल बकवास कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बकवास शब्द बहुत सभ्य शब्द है। जितना झूठ ये फैला रहे हैं, जिस तरह से फैला रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज मेरी कई पत्रकारों से बात हो रही थी और सब इस बात पे खुश थे कि ये दरबारी टेलीविजन चैनल की साख खत्म हुई है, लोगों ने इनको देखना बंद किया है। और वो सोशल मीडिया के ऊपर जो नए नए लड़के, हाई स्कूल, इंटर के, बीए के जवान जो छुट्टी पे आ रहे हैं, जो सीमा से लौट के आ रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी से लौट के आ रहे हैं और जो बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं या पंचायतों में शामिल हो रहे हैं, वो सब जो अपने मोबाइल से शूट करते हैं उसे वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। ये जो पत्रकारिता की नई पीढ़ी पैदा हो रही है, इसका हम सब लोगों को गर्व है। जितने पत्रकार साथियों से मैं बात कर रहा हूं वो सब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे अनंत बागायतकर साहब थे, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं कि ये एक नई पौध पत्रकारिता में आई है। तो मैं आपको भी बताऊं, अगर आपके पास भी मोबाइल है, आपके यहाँ भी कोई घटना होती है, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और साथ साथ में अपनी कमेंट्री उस पर दे दीजिए और सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। वो सबके पास कहीं ना कहीं घूमती हुई पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में कोई एक ही लिंक है जिसके ऊपर आप डालेंगे तो सबको, आप कुछ भी डाल दें वो हम लोगों के पास, सबके पास पहुंच जाएगी और आपकी पत्रकारिता का हुनर सामने आएगा। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इतना प्रोफेशनली
इतनी पक्के सबूत पक्के तरीके से चैनल चला रहे हैं कि ये जो दरबारी चैनल है वो उनका क्या मुकाबला करेंगे। और जिस तरह से वो वर्णन करते हैं स्थिति का, जिस तरह से आंदोलन का वर्णन करते हैं, जिस तरह किसानों से बात करके वर्णन करते हैं, जिस तरह छात्रों का वर्णन करते हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरह महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं की कहानी सामने लेके आते हैं कि वो क्यों इस आंदोलन में है, इसका कोई उत्तर है ही नहीं, जवाब ही नहीं है कोई। इसलिए एक तरफ टेलीविजन चैनल झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ किसान नेता उसका उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा बॉर्डर पे सब लोग आओ, सेशन के बाद जब ये सांसद महोदय अपने अपने घरों को चले जाएंगे, बजट सत्र समाप्त होने के बाद, हम तब फिर गांव में चले जाएंगे। तब तक गांव की महिलाओं ने कहा कि हम लोग यहाँ पर फसल काटेंगे, फसल का को जो काटने के बाद जो उनको उनकी छटाई होती है, उनकी दवाई होती है, अनाज को उसके असली रूप में लाना होता है, ये सब हम कर लेंगे। हम बैल से उनकी दवाई भी कर लेंगे, हम ट्रैक्टर से भी उसका हिसाब कर लेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर अब आजकल महिलाएं चला रही, जो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। इसलिए महिलाओं का ये कहना किसान आंदोलन में नई जान फूंक गया। छोटे छोटे बच्चे घरों के काम कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि आंदोलन समाप्त हो गया। हमारे देश के कृषि मंत्री इस आंदोलन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक हो रहे हैं और ईश्वर करे वो इसी तरीके से सहायक होते रहें। उनका ये बयान कि भीड़ से कहीं कानून बनते हैं, तो किसानों ने कहा ना, हाँ भीड़ से तुम जीत सकते हो लेकिन कानून नहीं बनते, क्योंकि जब तुम जीते हो तभी तो तुमने ये कानून बनाए हैं। तो चलो हम आपको हटाने की बात करने लगते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह जितना ये किसानों का अपमान करेंगे उतना ही इनके ऊपर बोझ अपने पुरखों के अपमान का लगेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, ग्वालियर से हैं, उनके घर वाले अभी भी खेतों, बड़ी जमींदार हैं, खेती करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके घर वाले भी उनका साथ दे रहे हो। लेकिन जितनी भी आप गलेबाजी करें, गालबाजी करें, जितने भी झूठ बोलें, किसान उसका जवाब दे और पूरे तौर पे दे रहे हैं। आप आदमियों का व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं, करते रहिए, वो आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं हम आपका अपमान ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम अपमान? आप हमारी सरकार हैं, हमने आपको वोट दिया है। अब जब आप हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे तभी तो हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे। इस चेतावनी को किसान बहुत गंभीरता से दे रहा है, जिसे सरकार नहीं सुन रही। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जो दिल्ली में हुई, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि सब जगह जाकर के लोगों को समझाओ। और आज तो मध्य प्रदेश का एक किस्सा सामने आया। मीटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उसमें बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसान तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। एक उसमें खड़ा होकर पूछ रहा है, नेताजी हमें बताओ तो हम किसानों को झूठ क्या बोलें, किसानों को कैसे दिग्भ्रमित करें, कैसे उन्हें धोखा दें, कुछ तरीके तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में वर्कर ये कह रहा है और उसका सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं आपके साथ शेयर इसलिए कह रहा हूं कि ये कैसी पार्टी हो गई है। क्या ये अभी संकोच लगता है ये सोचने में, क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है? क्या ये पार्टी आडवाणी जी की पार्टी है? क्या ये मुरली मनोहर जोशी की पार्टी है? और आज तो यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि 88 साल के श्रीधरन को, जो मेट्रो मैन, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो रेल बनाई, उसके चीफ थे, उसकी आधारशिला रखी है, वो बढ़ रही धीरे धीरे, उन्हें केरल जाकर के आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं और केरल में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहते हैं, श्रीधरन साहब को। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं बिल्कुल सही आपने किया, लेकिन आपने तो नियम बनाया था कि हम 65 साल से ऊपर वालों को टिकट ही नहीं देंगे। फिर वो 70 साल हुआ, आपने इसी नियम के आधार पर आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया, इसी नियम के आधार पर आपने मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया, इसी नियम के आधार पर मैं बताता हूं यशवंत सिन्हा को आपने टिकट नहीं दिया। और फिर आपने दूसरा ये कहा कि हम किसी को भी 2 बार राज्यसभा नहीं भेजेंगे।
लेकिन आपने अरुण जेटली जी के मसले में ये नियम तोड़ दिया। तो नियम आप तब बनाते तोड़ते हैं जब आपको जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं उसके ऊपर लोग भरोसा न करें। आज भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जो कहा उसका तो यही मतलब निकलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी पे एक ताना नहीं है, लांछन भी नहीं है। उन्हें सिर्फ उन्होंने वो सत्य दिखाया जिस सत्य को देखने से भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है। और आज संतोष भारती शो में मैं जो आपसे ये बार बार बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसानों की जहां इज्जत करनी चाहिए वहां आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां आपके मंत्री जा रहे हैं, आपके सांसद जा रहे हैं, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि अगर 13वीं में भी आदमी जा रहा है तो वहां भी आपका विरोध हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बालियान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप इस किसान आंदोलन को कमजोर कराइए, क्योंकि जाट इसमें ज्यादा है। तो जाट, आप जाट हैं, खापों के, पंचायतों के खापों के मुखिया से मिलिए और उनसे कहिए कि इस आंदोलन से वो हटे। उन्होंने कहा हम बिल्कुल करेंगे। अब जहां जा रहे हैं गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ट्रैक्टर खड़े कर दिए जा रहे हैं। और वो जब जा रहे हैं किसी मृत्यु भोज में भी, 13वीं में भी, तो उनका विरोध हो रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और इसके बावजूद तुर्रा ये कि अभी भी एक पक्ष कह रहा है कि बहुत लोग किसानों के समर्थन में हैं। तो मैं तो कह रहा हूं उन लोगों को चाहिए कि वो जुलूस निकालें ना, मीटिंग करें ना। आप मेरठ में जुलूस निकालिए, मेरठ में मीटिंग कीजिए, मुजफ्फरनगर में कीजिए, सहारनपुर में कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आपके सेंटर्स हैं आप उनमें कीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। और कोई भी किसानों के आंदोलन से धोखा देकर अपने को गद्दार नहीं कहलवाना चाह रहा है, क्योंकि ये आंदोलन कुछ नेताओं के लिए नहीं है, ये राजनीति के लिए नहीं है। ये आंदोलन है इस देश के किसानों को भविष्य में पड़ने वाली दास्ता की बेड़ी से बचाने का आंदोलन। ये आंदोलन किसानों को उनके गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है। और इस बार गुलाम होने से पहले किसान लड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए इस आंदोलन को आप, जो भी इसकी खिलाफत करेगा वो गद्दारी करेगा, वो दगा करेगा। जो लोग यहाँ बैठे हैं, 200 से ज्यादा, 220 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी थी है, उन शहीदों के लिए जरा भी आंसू सरकार से जो लोगों के पास नहीं है, उनकी पार्टी के पास नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आप ये धीरे धीरे साबित कर रहे हैं कि इस देश के लोगों का दर्द, इस देश के लोगों की चिंता आपके मन में नहीं है। इसीलिए न आप अपने उन वादों को याद करते हैं जो रोजगार देने के लिए आपने किए थे, न आप इस देश के लोगों से किए गए उन वादों को याद करते हैं जिसमें आपने नई नौकरियों की बात की थी, न आप उन वादों को याद करते हैं जिसमें आपने नए उद्योग धंधे खोलने की बात की थी, न आप स्कूल और स्वास्थ्य इन सब की बात करते हैं। आप जो करते हैं वो किसी न किसी को उसका फायदा पहुंचता है। आपने जो फसल बीमा योजना चलाई थी, आप कहते हैं उसे, लेकिन किसान तो फसल बीमा योजना को अपने लिए बिल्कुल एक काल जैसा मान रहा है, कोई उसको फायदा नहीं हो रहा है। सवाल है कि सरकार क्या कहती है और वो सोचती है कि एक बार हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करके अपना पालतू बना लिया, लोगों में भ्रम पैदा कर दिया, क्या हर बार भ्रम पैदा होगा? मैं नहीं जानता बंगाल में क्या होगा, लेकिन बंगाल में बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल बंगाल का चुनाव जब होगा तब होगा। सवाल यहाँ किसानों का है। किसान अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रचार के खिलाफ किसानों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे, सोशल मीडिया पे इतने वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं जो दिखाते हैं कितने लोग हैं वहां पे। इसके बावजूद, जैसा अभी मैंने आपको बताया, महिलाओं को शक हुआ, क्योंकि थोड़ा भरोसा तो हो ही जाता है ना, टेलीविजन पर आता है कि ये टेंट खाली है, वो टेंट खाली है,
और वो आपने नहीं देखा वीडियो क्लिप जिसमें एक टीवी चैनल के दो पत्रकारों को, कैमरामैन को पकड़ करके लोग पूछ रहे हैं, भैया बता कहाँ यहाँ पाकिस्तानी है, कहाँ यहाँ खालिस्तानी है, कहाँ यहाँ हिंदू मुस्लिम है जो तुम लोग रोज गाते हो। हम तो पक गए थे इसको सुनते सुनते, हम तो आपस में लड़ाई कर लेते हैं। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा, आप हमें परेशान कर रहे हो। उनका भैया परेशान तो तुम लोग हमको कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। अब टेलीविजन चैनल के लोग इन किसानों के पास नहीं जाते, और अब तो मुझे लगता है कि एक वर्चुअल बॉर्डर बना करके ये लोग उसमें शूट करके उसके वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं कि ये खाली है, पर दोनों तीनों बॉर्डर भरे हुए हैं। लोगों की आने की रफ्तार तेज हो गई है, और आज से किसानों ने तय किया है कि कल से हम अपने किसान पंचायतों को रोक करके हम सारे किसानों से कहेंगे बॉर्डर पर आओ। किसानों को कोचिए मत कृषि मंत्री जी। और नड्डा साहब से मैं कहता हूं, जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने वर्कर्स को ये मत कीजिए कि किसानों से झगड़ा करें, लड़ाई करें। किसान बहुत ज्यादा हैं, गांव बहुत ज्यादा है, गांव में रहने वाले बहुत हैं। आपके लोग तो गांव में जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही एक काम आपने किया था, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी घोषणा की थी कि हर सांसद हर साल 5 गांवों को आदर्श गांव बनाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आदर्श गांव कोई आपके आसपास नजर आए तो जरूर उसकी तलाश कीजिए, उसकी फोटो खींचिए और सोशल मीडिया पे डालिए कि हमारे सांसद ने 7 साल हो गए ना अभी सरकार को चलते, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 सत्ते 35 गांव हो जाने चाहिए थे आदर्श। कितने हुए? और उसकी चिंता न प्रधानमंत्री को है, ना पार्टी अध्यक्ष को है। किसी को चिंता नहीं कि वो जो घोषणा हुई थी उसका क्या हुआ। इसलिए ठीक वैसी घोषणा हुई कि आप जाइए किसानों को समझाइए। कोई जा नहीं रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बस खूब खाना पिलाना, खाना पीना जिसको कहते हैं, वो खा पी के प्रेस वाले चले जाते हैं, इतनी सी खबर आती है। किसानों के पास नहीं जा पा रहे हैं, गांव में नहीं जा पा रहे हैं, मंत्री खापों के पास नहीं जा पा रहे हैं, और आंदोलन फैलता जा रहा है। आप इग्नोर कीजिए, आप लोगों को बताइए कि नहीं फैल रहा है, लेकिन आंदोलन तो फैल गया है चारों। 8 मार्च को आपको पता चलेगा, और जिस दिन बजट सत्र शुरू होगा उस दिन पता चलेगा कि किसानों का समंदर किस तरीके से दिल्ली को अपने बाहों में घेरता है। इसके बावजूद किसान अहिंसक हैं, शांति प्रिय हैं, सारे के सारे उन आरोपों को झेलते हुए मुस्कुरा रहे हैं जो टेलीविजन चैनलों के जरिए सरकार लगवा रही है उनके ऊपर। उन्हें राजनीतिक बता दिया, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बता दी। झूठ, मेरे कहने से नहीं, आपको सोशल मीडिया पे देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्हें दलाल चैनलों को मत देखिए जो किसानों के खिलाफ पहले दिन से हैं, और खासकर वो चैनल जिसकी 2 लड़कियां, टिकैत साहब हम तो आपकी बच्ची हैं, आप हमको बताओ, आप हमको बताओ। गन माइक उनके मुंह में ठोस दिया, बताओ। कहा हाँ तुम लोग हमारी बेटी हो, तुम लोग तो हम सही कह रहे हैं ना। उनका तुम सही कह रही होगी। उस चैनल के लोग जिस तेजी के साथ किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं वो कमाल है। उस समय चिल्ला चिल्ला करके, मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि जर्नलिज्म में चिल्ला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, कि आपकी आवाज कितनी ऊंची है, सप्तम स्वर में आप कैसे बोल सकते हैं। पर ये हो रहा है, और ये हो रहा है हमारे देश के उन पत्रकारों के सामने जिनमें जिनमें एच के दुआ हैं, जिनमें कल्याणी शंकर हैं, जिनमें सीमा मुस्तफा हैं, जिनमें ओम थानवी हैं, इनके इन सब बड़े पत्रकारों के सामने नए पत्रकार इस तेजी से चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि वही बड़े हैं, बाकी जितने नाम मैंने लिए कि वो छोटे हैं। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अंधेर नगरी चौपट राजा भी होता है। तो इस समय हमारी पत्रकारिता में जो टेलीविजन की दुनिया है उसमें अंधेर नगरी है। संपादक नाम का जीव विलुप्त हो चुका है, और संपादक हैं तो इसमें खुश रहते हैं जब अमित शाह उनको डपटते हैं। आपको हमसे ये नहीं पूछना चाहिए, आप कौन होते हैं ये पूछने वाले।
जी जी जी, वो हाथ जोड़ करके जी जी करते हैं। तो ये कमाल की चीज है। ये इसी दौर में होता है। हम उस दौर के हैं जिस दौर में हम लोगों की रिपोर्ट के ऊपर मुख्यमंत्री इस्तीफा उनका हो जाता था। वो पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था। कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। मुझे याद है रविवार में एक स्टोरी छपी थी, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी, बैल चोर मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया था। उसके ऊपर नाम किसी का नहीं था, लेकिन फौरन उस समय के मुख्यमंत्री ने पता लगवाया कौन है ये, और उसका इस्तीफा लिया। एक वो भी दिन था, एक आज का दिन है कि मंत्री बाहें चढ़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गांव में जा नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि हम गांव में गए, हमने इतने लोगों को सेट कर लिया, इतनी खापों को सेट कर लिया। तो ये देखिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। संतोष भारती, ये शो मैं समाप्त करते हुए आपसे फिर वही निवेदन करूंगा कि इन सारे तनावों के बीच मुस्कुराना मत छोड़िए। आप मुस्कुराइएंगे, आपके आसपास का माहौल मुस्कुराता रहेगा। आप मुस्कुराएंगे, आपके आसपास फूल खिलते रहेंगे। आप मुस्कुराएंगे तो आपके दोस्त मुस्कुराएंगे, आप मुस्कुराएंगे तो आपके पड़ोसी मुस्कुराएंगे, और आप मुस्कुराएंगे तो फिजा मुस्कुराएगी। मुस्कुराते रहिए और तनाव को अपने से दूर रखिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद।